स्वागत है आपका पॉलिटी की पहली क्लास में। तो आगे आज हम आपको बताना चाहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और इसमें भारत का संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास और उसका क्रमबद्ध तरीके से विकास किस तरीके से होता है। पहले कौन सी कंपनी आती है, कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है, और इसके बाद क्राउन का शासन अर्थात ब्रिटेन के राजा या रानी का शासन कब से कब तक चला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, और इसका सबसे पहला जो है उसका भारत के संविधान के इतिहास की देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का जो संवैधानिक इतिहास है ना, ये दो चरणों में इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, और भारत का जो संवैधानिक इतिहास है इसके दो चरण हैं। क्या क्या? तो देखो, भारत के संवैधानिक इतिहास के दो चरण में बांटा जाता है, जैसे कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। सबसे पहला क्या है, कंपनी का शासन। ठीक है ना, कंपनी का शासन। कंपनी का जो शासन है कब से कब तक रहा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी हम बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और इसकी स्थापना कब होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आती है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपनी का जो शासन है वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से लेकर के 1858 तक शासन रहा। किसका? कंपनी का शासन रहा। फिर इसके बाद जो क्राउन का शासन है, अर्थात ब्रिटेन क्राउन का शासन। जो क्राउन का शासन है ना, वो 1858 से लेकर 1858 से 1947 तक रहा। 1947 तक का जो शासन है वो क्राउन का शासन है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करिए क्या कि भारत को जो संवैधानिक इतिहास के दो चरणों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन या ब्रिटेन के राजा या रानी का शासन। इसी में हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनी का जो शासन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, उसके द्वारा जो शासन किया गया, उसके द्वारा जो संवैधानिक इतिहास बनाया गया, उसके द्वारा जितने भी नियम या कानून लागू किए गए वो कौन कौन से, उनको देखना समझना है। कौन कौन से कानून या नियम आए हैं उनको समझना है। कौन कौन से चार्टर आए हैं, चार्टर क्या है, अधिनियम क्या है, एक्ट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या आता है। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, जो कंपनी द्वारा लाया गया जो अधिनियम था अर्थात एक्ट था या चार्टर था, वो था क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद क्या आता है? 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे आगे हम। इसके बाद आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद आप क्या आता है, इधर नहीं आ पा रहा होगा, 1700 इधर देख सकते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर इसके बाद 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट। और इसके बाद
1813 का चार्टर, इसके बाद 1833 का अधिनियम, इसको अधिनियम यहाँ से बताया गया, ठीक है ना, अधिनियम, अधिनियम, ठीक है। इसके बाद 1853 का अधिनियम, अधिनियम, और इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग 1858 का अधिनियम, अधिनियम, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसकी बारे में चर्चा करना है। यहाँ तक जो शासन था वो किसका शासन रहेगा, यहाँ तक जो शासन रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। इसके बाद देखिए इसके बाद जो क्राउन का शासन है ना, क्राउन का जो शासन रहा वो कहाँ से कब तक रहा, कब से कब तक रहा है, ये जो क्राउन का शासन है अर्थात ब्रिटेन का शासन, ब्रिटेन की राजा या रानी का शासन, क्राउन का शासन, जो क्राउन का शासन हमने बताया 1858 से लेकर के कब तक रहा, 1947 ईस्वी तक रहा, 1947 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें है तो बहुत सारे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है क्या है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो 1858 का रहेगा, 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, इसके बाद 1861 का अधिनियम, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1862 के अधिनियम की, इसके बाद 1877 का अधिनियम जिसमें महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1893 का अधिनियम, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1909 है ना, ये अधिनियम है। इसके बाद इसमें मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आ जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या आता है, मार्ले मिंटो सुधार के बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है ना। फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन 1946 की बात करेंगे, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा करेंगे 1947 तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक कंपनी का शासन रहा 1773 से लेकर 1858 तक का। ऐसे पूछ लिया जाता है कि कंपनी का शासन कब से कब तक चला और ब्रिटेन या क्राउन का शासन कब से कब तक रहा। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। अब एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है, इसकी स्थापना कब होती है, क्यों आती है ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके आने का क्या मतलब रहा, और यहाँ पर भारत में ये व्यापार करने के लिए क्यों और कब इसने कंपनी बनाया, और ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत का साम्राज्य विकास का शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कब से आई और कब तक इसका शासन रहा है, कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन में सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास क्या है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो भारत में व्यापार करने के लिए आती है, भारत में व्यापार करने के लिए आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले नाम क्या था, जब इसकी स्थापना होती है तो कब होती है। इसकी स्थापना जो होती है ना, ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। स्थापना, इसकी स्थापना होती है 1599 ईस्वी में। कहाँ पर होती है, लंदन में होती है ना। कहाँ पर होती है भाई साहब, ये लंदन में होती है 1599 ईस्वी में। लेकिन किस
किसके माध्यम से होती है 1599 ईस्वी में, तो इसका पूर्व नाम क्या था? ईस्ट इंडिया नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब पड़ा है वो भी बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो जब होती है स्थापना, तो उसके उतने समय उसका नाम क्या था? तो देखिए उतने समय उसका नाम क्या था? नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का ये नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन होगी द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, यहाँ पर रहेगा मर्चेंट्स ऑफ द लंदन, इस तरीके से द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का एक नाम था, जो पूर्व नाम था इसका, जिसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद किस चार्टर के माध्यम से हुई थी? तो चार्टर के माध्यम का मतलब बताएंगे, किस एक्ट के माध्यम से, किस राजलेख के माध्यम। चार्टर का मतलब क्या होता है? राजलेख। किस राजलेख के माध्यम से, किस चार्टर के माध्यम से? तो बता देंगे 1600 के चार्टर के माध्यम से, 1600 के चार्टर के माध्यम से इसकी स्थापना तब होती है। लेकिन इस 1600 के चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो वर्तमान नाम उसका हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम कब पड़ता है? ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम कब पड़ा? तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इसका नाम क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। तो ये कंपनी में कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाता है। अच्छा, इसका एक नाम और भी पूछा सकता है, इसका उपनाम क्या था? उपनाम, तो इसका उपनाम था जान कंपनी, इसका उपनाम था जान कंपनी, है ना। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, कितने मेंबर्स थे, कितने सदस्य थे, कितने शेयर धारक थे, ऐसा पूछा जाता है। शेयर धारक, इसमें कितने शेयर धारक थे, कितने शेयर धारक थे? तो बता देंगे भाई साहब 217 शेयर धारक थे। या एक कैसी कंपनी थी? तो यह एक कैसी कंपनी थी? या एक निजी कंपनी थी, निजी कंपनी थी। या कैसी कंपनी थी? क्वेश्चन आएगा, यह कैसी कंपनी थी? तो बता देंगे यह एक निजी कंपनी थी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यह कैसी कंपनी है? निजी कंपनी है। इसमें कितने शेयर धारक थे? इसमें 217 शेयर धारक थे, यह निजी कंपनी थी। इसमें खर्च कितना आया? इसमें अमाउंट कितना लगा? इसमें खर्च कितना आया था? इसमें अमाउंट लगा था 30,133 पाउंड, क्योंकि ब्रिटेन में चलता क्या है? पाउंड। 30,133 पाउंड का खर्च आया था। इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, अब कोई संस्था है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो मेंबर्स होगा। उसमें एक बोर्ड था, देखो उसमें एक बोर्ड था, इसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल। और निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन आता है, निदेशक मंडल के सदस्य जो थे वो कितनी संख्या थी? 24। इसमें एक गवर्नर था, एक क्या था? गवर्नर और एक उप गवर्नर था, उप गवर्नर, ठीक है ना। ये थी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का पड़ा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। किसने, उतने समय रानी कौन थी? रानी का नाम बता देंगे, जो साम्राज्ञी थी, जो रानी थी साम्राज्ञी, ठीक है ना। साम्राज्ञी, इसका नाम था एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक है ना। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट क्या थी? उतने समय वो साम्राज्ञी थी। इसी ने 1600 के चार्टर के माध्यम से 20 वर्षों के लिए, पहले इसने क्या दिया? 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी। तो एक कंपनी बनकर तैयार हो गई 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को भारत में, मतलब बनकर तैयार हो गई और भारत में आ गई, ठीक है ना। तो हमने बताया आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना शासन और क्रमबद्ध तरीके से अपना इतिहास बनाया है और किस तरीके से उसका आगे बढ़ने का प्रयास रहा, कौन कौन से नियम कानून लाए जिसके माध्यम से कंपनी अपना
जो है कि इतिहास बना दी गई, अर्थात रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए आगे से आगे अधिनियम ला दी गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आगे क्लास मिलते हैं।